नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, जो आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, व्यक्ति का नाम मेहर चंद है और मेहर सिंह है और कल्पना चावला मर्ची हाउस में इस समय हम खड़े हैं जहां पर इनका शव लाया गया है और फिलहाल उनके जो बेटे हैं वो आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं और जिनका यहाँ पर आरोप जो है फिलहाल लगा रहे हैं उन्हीं के ही मालिक के ऊपर कि उन्हें काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। और यहाँ पर टॉर्चर भी इस बात को लेकर कि उनका जो ट्रैक्टर था वो कुछ दिनों पहले ही जो है कुछ बच्चों को बचाते समय सामने कोई बच्चे आ गए थे उनके ट्रैक्टर के और वो उसे बचाने के लिए उस ट्रैक्टर को साइड में ले जाते हैं, जिसके बाद उस ट्रैक्टर का नुकसान हो जाता है और फिलहाल मालिक की तरफ से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा परिवार जो है वो बोल रहा है। बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम खुशीराम है, मैं उनका लड़का हूँ सर। हाँ। सर, मेरे पापा 17 तारीख को दादूपुर गांव में सामान गिरने के लिए गए थे, जो कि सामान गिरने के बाद आने लग रहे थे और अचानक सामने 2 बच्चे आ गए थे। बच्चों को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पेड्डे में लग गया था, तो पापा ने मालिक के पास फ़ोन किया था, तो मालिक ने कुछ नहीं पूछा। अंधे सर एक बंदा और था सर, वो दादूपुर का ही गाँव है, दादूपुर का ही है, जो कि उसके पास सामान गिरने गया था, जिसके बाद उनने दोनों ने पापा को पिटा। पापा वहाँ से जान बचाने के चक्कर में भाग गया और मेरे पापा के पीछे बहुत दूर तक लगे वो। ठीक है, तो हमने फिर SP साहब को दरख्वास्त दी थी, जो कि SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं हुई सर हमारी। तो फिर हमने जुंडला दी थी, जुंडला में भी कोई कार्रवाई नहीं करी सर। काम ये जुंडला करते हैं? हाँ जी, जुंडला करते हैं सर, जुंडला। तो जुंडला भी हमारी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद जुंडला बुलाए सर, हम चौकी में गए थे एक बार, वहाँ पे ये बोला अगर भाई तेरे से जो होता है वो कर लिए, हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर पापा घर पे आ गए, उसने 2 बंदे भेजे, जयंती वाले दिन भेजे सर, हम 5 तारीख को भाई या तो राजीनामा कर ले या तेरे को जान से मारेंगे। ठीक है, फिर पापा ने मेरे को बताया ये भी बात। तो फिर कल 9 तारीख को पापा के पास शाम को 2 बंदे आते हैं, अमन है जो इसका भतीजा, उसने भेजे थे, मेरे को बताया था पापा ने, भाई ऐसे ऐसे करके 2 बच्चे आए थे। मैं कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता। तो उसने रात उसको बोला या तो राजीनामा कर लो, दरख्वास्त उठा लो, या फिर हम तेरे को जान से मारेंगे। तो पापा इस डिप्रेशन में थे। कल रात की बात है? हाँ जी, कल 9 बजे भी कॉल आई उसके। हाँ, तो कल उसने फ़ोन भी कर रखा है। तो पापा ने रात फांसी लगा के आत्महत्या कर ली सर। फांसी लगा के आत्महत्या कर ली? कहाँ पर की उन्होंने ये? सर, ये हमारा प्लाट है जो बाहर नया प्लाट है पिचोलिया गांव में, वहीं के। पिचोलिया गांव के अंदर ही? हाँ जी जो सर, प्लॉट है वहीं पर पेड़ है? पेड़ से नहीं, पंखे कमरा था, उसी कमरे में पंखे से लटके कमरे मिले। में गया जी। तो आपने कितने बजे देखा उन्हें? सुबह सर मैं तो ड्यूटी पे चला गया था, मम्मी ने देखा था सर 8 बजे। आपकी मम्मी ने देखा हाँ, था? वो बोल रही थी कि भाई पापा आया नहीं घर पे अभी तक, चाय चुई पी लेगा। तो मम्मी ने देखा था, मम्मी ने मेहर चंद नाम है आपके पापा? मेहर सिंह नाम है सर। मेहर सिंह नाम हाँ जी, हाँ है। जी। और जो ये जो मालिक है उनका, जिनके खिलाफ आपने रिपोर्ट लिखवाई थी, ये चिरंजी लाल है जी, आ रहे इसका भतीजा। किस का काम है इनका? ये रेत बजरी सीमेंट का मटेरियल का काम है। रेत बजरी सीमेंट का काम। कहाँ पे रहे ये? जुंडला जी। जुंडला के अंदर है। कितने समय से काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए सर। 12 साल हो गए? हाँ जी सर। तो यहाँ पर फिलहाल आपको पूरा मामला हमने बताया है। नाम मेहर सिंह, जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, इनके पिता उम्र लगभग 55 वर्ष के आसपास जो कि इन्होंने बताई है। और यहाँ पर काम जो है उन्होंने बताया कि 12 साल से कर रहे थे। जुंडला के अंदर रेता बजरी सीमेंट का काम होता है और वहीं पर ये डिलीवरी देने के लिए जो है ट्रैक्टर पर जाया करते थे। और कुछ दिन पहले एक हादसे में किसी को बचाते वक्त जो है ट्रैक्टर की टक्कर जो है वो हो जाती है साइड में, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि उनके मालिक की तरफ से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट्स बकायदा SP को दी गई, धमकियां दी जा रही थी। जिसके बाद कल राजीनामे के लिए फ़ोन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी तक ये जानकारी सामने आई है कि उसके बाद सुबह उन्हें पता लगता है कि उन्हीं के ही प्लॉट में एक घर बना हुआ है, कमरा बना हुआ है और वहीं पर जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी फांसी जो है खुद को लगा ली। और अभी फिलहाल उनके बेटे ने साफ तौर पर जो है सारी बातें बोली हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद पापा घर आ गए। पापा ने अगले 2 दिन बाद बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे बाद। तो आपने कोई शिकायत नहीं थी? शिकायत मैम SP को दी थी, SP साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की मैम। अच्छा, कितने दिन पहले जो है ये मारपीट हुई थी? वो हादसा मैम ये 20 तारीख को हमने दरखास्त दी थी और आज 10 तारीख हो गया, अभी तक SP साहब से कोई कार्रवाई नहीं। 20 जनवरी की बात? 20 जनवरी की बात, आज 10 फरवरी हो गई। मतलब लगभग महीना हो गया। हाँ, महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैम ने जुंडला दरखास्त दी थी, जुंडला वाले भी दबाव डाल रहे थे मैम, अभी राजीनामा कर लो, कुछ नहीं होता। तो फिर वो बोला जिस मालिक था कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू जो मर्जी जहाँ मर्जी चले जा। किसने बोला? आपके पिताजी को? हाँ जी, मेरे पिताजी को चिरंजी लाल ने बोला, जो उसके साथ दादूपुर से भी आए थे और नरूखेड़ी से सरपंच भी आए थे पुराने, उसने भी यही बात बोली। मेडिकल कराया था आपने अपने पिताजी का? मेडिकल मैम पापा ने हमें कुछ बताया ही नहीं मैम।
तो कितने दिन बाद एसपी के सामने पेश हुए थे आप? 3-4 दिन बाद मैम। तो एसपी साहब ने नहीं बोला था मेडिकल कहाँ है? नहीं मैम, कुछ नहीं बोला एसपी साहब ने। एसपी साहब ने एक बार फ़ोन किया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की मैम। तो एसपी साहब या किसी पुलिस कर्मी द्वारा उस मालिक से बात हुई थी ट्रैक्टर वाले से? मैम जुंडला चौकी में हुई थी, वो यही हमारे ऊपर दबाव डाल रहा था कि भाई राजीनामा करो। आज सुबह क्या हुआ था ऐसा? रात ही हुआ था मैम, रात 9:15 बजे फ़ोन बता रहे कॉल कल ही। हाँ जी सुबह मैम, भी कॉल आए हैं हाँ आपको? उसके पास कॉल भी है मैम, कॉल कर रखी है मैम उसने। किसने कॉल की थी आज? चिरंजी लाल पे मैम। वो जो मालिक है? हाँ जी मैम। तो किस चीज के लिए कॉल कर रहे थे पिता को? मैम यही है कि भैया तो राजीनामा करो या दरखास्त उठाओ, तेरे नहीं पे बता रहे तेरे रात को भी कॉल आया था, रात हाँ को जी, भी आया रात था। को 8 बजे की कॉल आई मैम, 8:15 पे। जी जी जी। ये तो बेरा नहीं थी किस बारे में बात हुई, उसको तो फोन में या तो मरने वाले ने पता हाँ। या फिर बात करने वाले ने बेरा दी। कभी कोई उन्होंने दबाव डाला या क्या किया क्या ना किया उसने तो उसने भाई राजीनामा कर, अपनी दरखास्त आ तू। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे लेकिन ये जी। मामला खत्म नहीं करना चाहते नहीं थे। नहीं, नु कहता भैया तो तू दरखास्त आइए, जब हम आगे वो करेंगे ट्रैक्टर जी। की ज्यादा नुकसान हुआ था देखो इसलिए जी, 5 लाख रुपए मांग रहे थे जी। 5 लाख रुपए मांग रहे थे जी ट्रैक्टर के में। 5 लाख रुपए मांग हाँ जी, भाई हमारा ट्रैक्टर 5 लाख का था, 5 लाख रुपए दो जब हम राजीनामा आप देख करेंगे। सकते हैं 5 नहीं लाख तेरे वो रुपए खतरा है ये। ट्रैक्टर के मांगे जा रहे थे। बार बार भेज रहे थे जी, कभी किसी को भेज रुपए दे। की उनके दबाव में आकर हाँ उन्होंने जी, सुसाइड किया। हाँ उनके दबाव में आकर सुसाइड कराया जी मेहर सिंह ने जी। जी 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 जी। हाँ और जी। अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के एक जो मुख्य सदस्य हैं वो फिलहाल उनका जो शव है वो घर के ही कमरे से लटका मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम जानकारी लेने का जो है प्रयास जरूर करेंगे पुलिस से कि इस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है और इतने दिन से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किसी ने भेजा मैम तो ये बताओ कि अभी पुलिस में क्या कुछ कार्रवाई अभी चल रही है? अभी जैसे अभी पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही मैम, कोई भी कार्रवाई नहीं नहीं, किया अभी यहाँ कोई नहीं तो अभी कोई आया नहीं अधिकारी नहीं, यहाँ पे? अधिकारी आए थे मैम, हमारे साथ तो बात ही नहीं कर रहे हैं कोई। अच्छा, ये देखो आपके सामने खड़े हो, कोई पुलिस वाला हो तो बताओ, कोई बात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं हो रही है एफआईआर के लिए कि आगे क्या कार्रवाई होनी कोई है? चौकी इंचार्ज है जुनला, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं किया सर। एक हफ्ता हो गया दरखास्त सदर थाना लगता है आपका? हाँ सदर लगता है। सदर थाना सदर लगता है। था जो 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। क्या पता है जी, हमने तो ट्रैक्टर देखा नहीं, हल्का सही लगे हुआ था जी आगे से, तो आप लोगों ने आगे से ही लगे जी, एक बम्फर टूटे हुआ था जी उसको और कुछ नहीं टूट रहा जी लेकिन उसका। बड़ी बात यह टॉर्चर बहुत ज्यादा किया जा रहा है, हाँ जी हाँ जी, परेशान किया गाना जा रहा है। परेशान करे रात भी उसके साथ है, टॉर्चर है, जब भी तो उन्हें सुसाइड करे है जी। रात को 9:15 बजे कॉल हो रही है उसके साथ, 2 बार कॉलिंग आ रही है उसके पास। तो पुलिस की तरफ से अभी तक कोई अभी जो आई है या कोई बातचीत नहीं हुई है एफआईआर के लिए कि हाँ क्या है? कोई बातचीत नहीं कोई हुई बातचीत हमारी। नहीं हो रही है। आपको कहाँ पर थे जब पिता ने ऐसा किया? मैम हम तो घर पे बाहर प्लाट में सोता है पापा, बहुत दिनों से वहीं सोने लग रहे थे, वहाँ पे भैंस भूस बनती है हमारी, तो मैं तो ड्यूटी पे चला गया था मैम सुबह। तो आप देख सकते हैं कि फोन घर पे में- कॉल्स भी उनकी आई हुई हैं, वो सभी रिकॉर्ड है आपके पास? उनसे बात हुई है हाँ कहीं 2 आजकल बार, हाँ recordings एक ही भी होती नंबर है, है। उससे ही बात हो रही है। रिकॉर्डिंग भी कोई है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं है सर, वो नहीं है। वैसे नंबर आए हुए हैं हाँ सभी? वैसे नंबर आया, मानसिक जी तनाव जी के जी। लिए एक ही नंबर है सर, वो उसी का नंबर है क्या वो। कहना अच्छा, चाहिए उन्हीं का ही बच्चों नंबर को है। बचाने में ट्रैक्टर लग गया। तो आपको बताते हैं एसएचओ मनोज जो हैं वो सदर थाने से हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे पूरे मामले के अंदर क्या कुछ जो है अभी आगे कार्रवाई की जा रही है और आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इन्हें बुला रहे मेरे साथ चलने के। सर क्या कुछ जानकारी आई है? अभी सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी भी पिचोलिया गांव में एक मेहर सिंह नाम का आदमी जिसकी उम्र 55 साल है, उसने अपने घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसके डेड बॉडी आफ्टर एफएसएल निरीक्षण के बाद हमने डेड हाउस में रखवा दी है और जैसे ही परिवार वाले हमारे को कोई लिखित कंप्लेंट देंगे तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसके अंदर बता रहे हैं कि जो कुछ ट्रैक्टर था वो टूट गया था मालिक का और उसके बाद जो इस पर दबाव जो है बनाया जा रहा था 5 लाख के पैसों को लेकर। तो ये परिवार वालों की तरफ से जो कहने में आ रहा है कि भाई ये जो चरणजीत नाम का आदमी था उसके पास इसके पिताजी जो मेहर सिंह पिछले 10-12 साल से ट्रैक्टर पर ड्राइवर का काम करता था और किसी ड्राइवर जो एक दिन की बात है कि जो ये दादूपुर गांव में गया हुआ था तो किसी हादसे को बचाने की उसमें ट्रैक्टर की स्थिति हो गई थी, उस पर दबाव बना हुआ था इन्होंने। जी जी जी। उस बात को लेकर इनकी कोई कंप्लेंट भी आई हुई थी जिसमें उन्होंने कोई पंचायती तौर पर समय भी लिया हुआ था। तारे राजीनामे का दबाव के लिए कॉल्स आ रहे थे लगातार। देखो ये हमारे पास तो ऐसी कोई दबाव के लिए तो नहीं थी, लेकिन हमारे पास ये सहमति से एक समय निश्चित तौर पर लिखित में लेके गए थे, भाई हम आपस में बैठ कर निपटा लेते हैं। ठीक है, परिवार वाले जैसे हमारी को लिखित शिकायत देगी उस पर कार्रवाई की सर जाएगी। परिवार वालों की तरफ से 5 लाख का बताया जा रहा है, 5 लाख का गरीब परिवार है, दबाव बनाया जा रहा था कुछ? मैम मैं कह ही रहा, जो हमारे को लिखित कंप्लेंट देंगे उसके आधार पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी जी। और अभी फिलहाल जो सदर थाने से मनोज कुमार जी हैं उनसे बात हुई है, इस मामले में अभी पूरी लिखती जो कंप्लेंट है वो परिवार जो है उन्हें दे रहा है। अब उसके ऊपर जो मालिक हैं उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने पूरी बात ये बताई है और जो उनके पिता हैं
उनके जो मालिक जितने 12 साल से जो है उनके अंडर वो काम जो है वो कर रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे और डिलीवरी देने का काम करते थे, जो रेत बजरी सीमेंट होता है वो घरों में पहुंचाने का काम करते थे। तो ऐसे में फ़िलहाल ये ज़रूर है कि एक परिवार के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि उनके पिता जो हैं उनकी जिस तरीके से जो है उन्होंने खुद का सुसाइड जो है फ़िलहाल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर अगर ये दबाव ना बनाए जाते तो इस तरीके का हादसा नहीं होता। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ गए P24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।